तनिष्क लूटकांड का मास्टरमाइंड सुबोध सिंह का दाहिना हाथ नवनीत उर्फ फागो ढेर। सोना बंटवारे को लेकर गैंगवार की आशंका। पटना में दिन दहाड़े हुए नवनीत उर्फ फागो की सनसनीखेज हत्या ने कुख्यात लुटेरा सुबोध सिंह के आपराधिक साम्राज्य की परतों को फिर से खोल दिया है। करोड़ों के सोने की लूट में शामिल नवनीत सुबोध सिंह का सबसे विश्वस्त सहयोगी माना जाता था। अंदरूनी सूत्रों की माने तो गैंग के भीतर सोने के बंटवारे को लेकर उपजे विवाद ने ही उसकी जान ले ली। शुक्रवार दोपहर पटना से सटे फुलवारी शरीफ में अपराध जगत के एक बड़े नाम की कहानी खून से सनी सड़क पर समाप्त हो गई। सीआरपीएफ हवलदार शैलेंद्र सिंह के पुत्र नवनीत सिंह उर्फ फागो को अज्ञात हमलावरों ने गोलियों से भून डाला। नवनीत का नाम देश भर में चर्चित स्वर्ण लूट की वारदातों से जुड़ा रहा है और पुलिस सूत्रों का मानना है कि उसकी मौत भी इन्हीं अवैध धंधों के आपसी विवाद का परिणाम है। गैंगवार या साजिश का शिकार। मोकामा के ओंटा गांव का निवासी नवनीत पश्चिम बंगाल की जेल में बंद कुख्यात लुटेरे सुबोध सिंह का सबसे करीबी विश्वास पात्र था। पुलिस को संदेह है कि वर्ष 2024 में पूर्णिया के तनिष्क शोरूम से हुई 3.70 करोड़ रुपए की लूट की साजिश में भी उसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। इससे पहले एसटीएफ ने नवनीत को उसके साथी आयुष के साथ अपराधियों के लिए जाली दस्तावेज तैयार करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। वारदात की भयावह कहानी। शुक्रवार को लगभग 2 बजे किसान कॉलोनी फेज 1 में नवनीत अपनी मोटरसाइकिल पर सवार था, तभी 2 अज्ञात हमलावर एक अन्य बाइक पर सवार होकर आए। उन्होंने पलक झपकते ही पहले उसकी कनपटी और फिर सीने में गोलियां दाग दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटनास्थल से पुलिस ने उसकी बाइक, हेलमेट, एक 9 mm की पिस्तौल, 2 मोबाइल फोन और कुछ कारतूस बरामद किए हैं। इसके अतिरिक्त 2 खाली खोखे और एक जिंदा गोली भी जब्त की गई है। डायल लिस्ट खोल सकती है राज। पुलिस को नवनीत के पास से एक आईफोन और एक अन्य साधारण फोन मिला है। हैरान करने वाली बात यह है कि दोनों ही फोन की डायल लिस्ट में केवल 3 नंबर दर्ज हैं और वे तीनों ही फिलहाल बंद हैं। पुलिस को आशंका है कि वारदात से ठीक पहले नवनीत की हमलावरों से बातचीत हुई थी और संभवतः उसी बातचीत के आधार पर उनकी मुलाकात तय हुई थी। लूटकांडों का योजनाकार, मददगार और आपूर्तिकर्ता। शिवपुरी का रहने वाला नवनीत न केवल अपराधियों को फर्जी पहचान पत्र उपलब्ध कराता था, बल्कि वो उन्हें लूट की वारदातों को अंजाम देने के लिए मोटरसाइकिल, छिपने का ठिकाना और भागने के लिए सुरक्षित रास्ते भी मुहैया कराता था। सूत्रों के अनुसार वो दानापुर और आरा में हुए 2 बड़े लूटकांडों में बैकअप के तौर पर भी सक्रिय रूप से शामिल था। हत्या के पीछे सोने के बंटवारे का विवाद। पुलिस को प्रबल संदेह है कि नवनीत की हत्या किसी पुरानी लूट के माल के बंटवारे को लेकर हुए विवाद का परिणाम है। इसके अतिरिक्त नवनीत ब्याज पर पैसे भी देता था, जिसके कारण कई लोगों से उसके मतभेद थे। मृतक के पिता शैलेंद्र सिंह ने समीर आनंद नामक एक युवक पर हत्या का शक जताया है। सीसीटीवी और कॉल डिटेल्स की पड़ताल जारी। फुलवारी शरीफ के थानेदार एम हैदरी ने जानकारी दी कि घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज को बारीकी से खंगाला जा रहा है। इसके साथ ही नवनीत के मोबाइल फोन से सिम कार्ड निकालकर कॉल डिटेल्स प्राप्त की जा रही हैं। पुलिस इस हाई प्रोफाइल हत्याकांड के पीछे छिपे गहरे नेटवर्क का पर्दाफाश करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है।